बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 5 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और चैप्टर का नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। इसकी 6th एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन 3 है टोटल और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी राउंड ऑफ का मतलब होता है हमने महदूद रखना है डेसिमल के बाद 1 और 2 नंबर्स तक। जो जवाब है, जो आंसर है, उसमें हमने 1 और 2 नंबर तक हमने उसको महदूद रखना है। और उसके रूल्स क्या होते हैं वो बहुत आसान हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्वेश्चन राइट करते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारे पास 47.125। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इसमें कि इसको हम 1 डेसिमल तक इसका आंसर राइट करें, तो 1 डेसिमल का मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट है ना, यहाँ तक आंसर रखना है। इसको सर्कल कर लेते हैं और जिस नंबर को हमने सर्कल किया है उसके राइट साइड वाले नंबर को हमने देखना है, डिजिट को देखना है। अगर वो 5 हुआ या 5 से ज़्यादा हुआ तो फिर हमने जो सर्कल वाला नंबर है उसमें 1 प्लस करके ये वाले नंबर और इसके बाद वाले सारे नंबर्स को ख़त्म कर देना है। और अगर वो नंबर 5 से छोटा हुआ यानी 4 तक कोई भी नंबर हुआ तो हमने वो नंबर और उसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे उनको ख़त्म कर देना है और आंसर हमने राइट कर देना है। जैसे अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करें तो वो आएगा हमारे पास 47.1। ठीक है, ये सर्कल वाला नंबर आप देखें। इसके बाद क्योंकि 2 है विच इज़ लेस देन 5, सो इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा 47.1। अगर हम बात करें 2 डेसिमल प्लेस तक, मैं क्वेश्चन को दोबारा ही राइट कर देता हूँ 47.125। अब हमने क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करना है यानी हमने 2 तक आंसर रखना है, इस नंबर तक। ये 2 है, इसके बाद वाला नंबर अब हम देखेंगे कि क्या वो 5 है या 5 से बड़ा है। तो ये 5 है, इसका मतलब जब हम इस नंबर को ख़त्म करेंगे तो इस वाले नंबर में जो सर्कल किया हुआ नंबर है इसमें +1 कर देंगे। ठीक है बेटे, तो हम इसका आंसर राइट करेंगे अब 47.13। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेटली ये इसके इक्वल है। यहाँ पे इक्वलिटी की बजाय हम अगर साइन अप्रोक्सीमेशन का लिखें वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है इस तरीके से। ठीक है, तो यही आंसर मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं सॉल्व तो आसानी रहे उनको करने में, समझने में। जी बेटे, अभी हम बात कर लेते हैं इसके किसी भी और पार्ट की। ये सी वाले पार्ट की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन है हमारे पास 2.322। ठीक है, अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर राइट करें तो वो आएगा हमारे पास 2.3। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली इस तरह, इक्वल नहीं लिखेंगे अब हम। अच्छा, अब इसके बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करूं अगर, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 2.32। ठीक है, अब यहाँ इस तरह ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटे। अच्छा, अब अगर इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एफ़ वाले पार्ट की। यहाँ पे एफ़ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास 2.15 और 0। ठीक है, अच्छा, अगर हमने 1 प्लेस तक इसका आंसर राइट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2। ठीक है, 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला नंबर ये है। जब इस तक आंसर लिखना तो इससे आगे वाला नंबर देखना पड़ेगा, तो वो 5 है इसलिए इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक की, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास जो नंबर है वो 5 है, तो इसको लिखेंगे हम 2.15 क्योंकि इससे आगे वाला नंबर 0 है विच इज़ लेस देन 5, तो एज इट इज़ उसको राइट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एच वाला पार्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब हम एच वाले पार्ट में देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 94.172। ठीक है बेटे, इसमें जब 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करेंगे तो यह आ जाएगा 94.2 क्योंकि सेकंड नंबर इसका 7 है। जब हमने इस तक आंसर लिखना है तो फिर इससे आगे वाला नंबर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन इसकी होगी 94.2। अच्छा बेटे, इसके बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 94.1
17, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है इसलिए वो वैसे ही ख़त्म कर दिया रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, ये रूल समझ आ चुका होगा। असल इसमें रूल है कि हमने कैसे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो वो कहता है कि एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। पहले एस्टिमेट करना है, ठीक है, सम को, और उसके बाद फिर उसको वेरीफाई भी करना है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम देख लेते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह के सॉल्व करने वाले हैं। ये है 52.90, ठीक है, प्लस 17.98, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको, ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको अप्रॉक्सीमेट करना है, यानी ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन इनकी करनी है। कैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास 52.90, ये इक्वल होगा, इक्वल मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ये किसके, 53 के इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये नंबर हमारे पास 9 है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 53, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरे नंबर को राउंड ऑफ करेंगे या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.9 है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे 18, ठीक है। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये नंबर जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं हमारे पास 53 प्लस 18 के। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 3 11, 1 कैरी आ जाएगा, और 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 71 हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनको ऐड करके देख लेना है, ये जो हम डेसिमल्स में नंबर है हमारे पास, क्या वाकई ही 71 आंसर आता है कि नहीं आएगा। तो ये इसको लिखेंगे हम 52.90, और इसमें प्लस करना है हमने 17 + 98 को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 8 1 कैरी, 7 + 2 9 और 1 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7, 71.88 आंसर आता है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तब भी 71 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है बेटा जी। इसी तरीके से बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई से भी 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो रहे। अच्छा, बी की बजाय अब हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एफ़ वाला ले लेते हैं, चले, ठीक है। एक ही मेथड है सारे क्वेश्चंस का। ये है हमारे पास 845.1 और प्लस है 396.9। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 845.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये आ जाएगा 845 के, ठीक है। और ये आ जाएगा उसके बाद 396.9, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा बेटा जी हमारे पास 397 के, ठीक है। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, इसको लिखेंगे 845, ठीक है, प्लस 397, ठीक है। इसका आंसर अब हम राइट कर देते हैं 7 + 5 12, 1 कैरी, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 8 12, ठीक है, 1242 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। दूसरा काम हमने ये करना है कि इनको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या आंसर वैसे ही आता है कि नहीं आता। 845.1 और 396.9, इनको करना है हमने ऐड जी। 9 + 1 10, 1 कैरी आ रहेगा, 6 + 5 11, 11 और 1 12, 1 कैरी आ रहेगा, 9 और 4 13 और 1 14, 1 कैरी, 8 3 11 और 1 12, ठीक है, 1242 ही इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है, ये इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा जी ऐसे ही सॉल्व होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे मज़ीद क्वेश्चंस आपको समझाने चाहिए, फिर भी आप क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन वाली बात हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स, एस्टिमेट करना है पहले उसको, फिर उसको वेरीफाई करना है। तो इसमें से भी कोई से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो एक तो मैं इसमें से एफ़ वाला पार्ट
जी वाला पार्ट ले लेते हैं चलें इसमें, ठीक है। जी वाला पार्ट क्या है जी हमारे पास 995.5, ठीक है, माइनस 747.1, ठीक है। इसको सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यानी इसको राउंड ऑफ करते हैं 995.5, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 996 के, ठीक है। ये 5 है ना, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा ये। इसी तरह दूसरा नंबर हमारे पास है 747.1, ये इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 4 और 7 ही हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो सब्ट्रैक्ट इधर ही कर दें यहीं पे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 996 माइनस 747 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा ये बेटा हमारे पास, ये 16 में से 7 ये आ जाएगा 9, ठीक है। इसमें से अब ये आ जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 249 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका अप्रॉक्सीमेटली। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 995.5, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 747.1, ठीक है। ये माइनस कर देंगे इसमें से 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा पॉइंट, 15 में से 7 15 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा जी हमारे पास अब 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में 7 2, 248.4 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास उतना ही आंसर आता है, 249 है ये, 248.4 है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये उसके करीब करीब आंसर होता है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, कोई सा भी इसमें से लास्ट वाला कर लेते हैं, एल वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं जी उसकी स्टेटमेंट 9.355 माइनस 7.316, ठीक है। इसको मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ज़रा जल्दी से सॉल्व किया जाए, इसको डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट करके लिख देते हैं। ये है हमारे पास 9.3 है बेटे, तो इसको हम लिखेंगे 9, ठीक है। और इसी तरह फिर ये हमारे पास 7 है, तो इसको लिखेंगे -7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल। इनको ऐड करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 9.355 माइनस 7.316, ये आ जाएगा 15 में से 6 9, या 9 आ जाएगा, 4 में से 1 3, और इधर आ जाएगा हमारे पास 3 में से 3 0, 9 में से 7 क्या आ जाएगा 2, तो ये 2.039 आता है। तो राउंड ऑफ करके तकरीबन यही आ जाएगा ये, अगर हम इसका सिर्फ होल नंबर पार्ट देखें तो, ठीक है, डेसिमल पार्ट को छोड़ के, तो यही आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे कि कैसे हमने उसको प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे राउंड ऑफ करना है, कैसे अप्रोक्सीमेट करना है उसको, ठीक है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर राइट कीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।